हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है वीएस विद्यापीठ चोपटा एकमात्र ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के अंदर। आज हम बात करेंगे जो एचएससी के द्वारा 4 शिफ्टों के अंदर एचएससी सीईटी का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था 26 जुलाई और 27 जुलाई को। परीक्षा का जो सत्र था वो बहुत ही बेहतरीन था। 26 की जो मॉर्निंग शिफ्ट थी और 27 की जो इवनिंग शिफ्ट थी, उन दोनों का अगर 27 की मॉर्निंग और 26 की इवनिंग यानी जो बीच वाली जो दो शिफ्ट है उनका अगर लेवल थोड़ा सा अप होता तो बहुत ही एक सराहनीय काम होता हरियाणा सरकार का। और ये जो परीक्षा थी यानी पहली बार हरियाणा ऐसे जो क्वेश्चनों का जो लेवल है वो रखता। आइए अगर हम बात करें कि किस शिफ्ट को कितना फायदा मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, या किस शिफ्ट के कितने नंबर बढ़ सकते हैं और किस शिफ्ट के कितने नंबर घट सकते हैं, और एवरेज स्कोर है वो स्टूडेंट का कितना रहा है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 26 तारीख मॉर्निंग शिफ्ट की। तो ये जो शिफ्ट है वो स्टूडेंट के द्वारा सबसे हार्ड शिफ्ट बताई जा रही है। इसमें जो एवरेज जो स्कोर रहा है प्रत्येक बच्चे का, जो बताया जा रहा है, जो पढ़ने वाले का एवरेज स्कोर है वो लगभग 59 से 61 रहा है। और अगर हम बात करें इस स्टूडेंट को नॉर्मलाइजेशन हुआ तो पहली शिफ्ट को 8 या जो 9 क्वेश्चन है उसका बेनिफिट मिलेगा, यानी 8 या 9 नंबर है इसके इंक्रीज हो जाएंगे ओवरऑल। अगर इसी तरीके से हम बात करें 26 की इवनिंग शिफ्ट की, तो हम देखते हैं कि यहाँ का जो लेवल था क्वेश्चन का वो इजी था। यानी अब क्वेश्चन कैसे आने स्टार्ट हो गए थे एग्जाम के अंदर, पीवाईक्यू पूछने लग गया था, वन लाइनर पूछने लग गया था। और सुबह वाली जो शिफ्ट थी उसमें क्या था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, यानी लेंथी पेपर बनाया गया था। और जिस बच्चे को एक्सपीरियंस नहीं था, शायद बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उनका पेपर भी क्या है, छूट गया था। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन थे इसमें मोस्टली, तो स्टूडेंट को समय नहीं लगा। और दूसरी बात पीवाईक्यू भी थे, तो इसमें इजी बताई जा रही है। जो एवरेज जो स्कोर रहा है, हमने जो स्टूडेंट से बात की है वो लगभग 70 या 72 के समथिंग रहा है। और इस शिफ्ट के क्या है, अब माइनस कर लिए जाएंगे नंबर, यानी 6 से 7 जो मार्क्स है वो कटेंगे। अगर उसके बाद अगर हम बात करें 27 की मॉर्निंग शिफ्ट, जिसे मैंने थर्ड शिफ्ट लिखा है यहाँ पे, उसमें क्या है, जो लेवल था वो लो लेवल रहा था परीक्षा का। यानी इसमें क्या हुआ कि मेरे बहुत से स्टूडेंट थे जिन्होंने मेरे से बात की थी, मैंने उनसे लेवल भी पूछा था, तो वो बोल रहे थे कि किसी के 85, 89 यानी 90 तक भी गए हैं स्टूडेंट। यानी ये पीवाईक्यू था पूरा का पूरा लगभग पेपर, यानी 10 क्वेश्चन को मैं हटा दूं तो ये लगभग 90% पीवाईक्यू था। अगर हम बात करें तो इसका जो एवरेज जो स्कोर रहा था वो 75 के राउंड रहा था। तो 75 के राउंड क्या था, जो तीसरी शिफ्ट थी इसका रहा था। और इसके क्या कर लिए जाएंगे, जो 8 नंबर या 10 नंबर माइनस कर लिए जाएंगे ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन के बाद, क्योंकि परीक्षा का सत्र था वो काफी लो था। अगर हम बात करें फोर्थ शिफ्ट की, ये वो शिफ्ट थी जो बच्चों को लास्ट में एक और सदमा देने की कगार पर पहुंच चुकी थी, यानी पहली शिफ्ट की तरह बिल्कुल मैं बोल सकता हूं इसको। जो इसका लेवल था वो मीडियम है। अगर हम इसका लेवल मीडियम क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे में 2-3 कारण भी बताऊंगा कि इसका मीडियम लेवल क्यों है और इसका हार्ड लेवल क्यों है। क्योंकि कुछ बच्चों में दबंदब है अभी भी कि 27 की मॉर्निंग ज्यादा हार्ड थी और 26 की मॉर्निंग कुछ बोल रहे हैं अभी ज्यादा हार्ड थी, तो हम बात करेंगे इसी बात पर भी। तो इसमें जो ओवरऑल स्कोर है, एवरेज स्कोर जो आपका क्या है, 62 से 65 तक रहेगा। और इन बच्चों के जो नंबर इंक्रीज होंगे वो 6 नंबर लगभग आप मान सकते हैं 7 नंबर तक इंक्रीज हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें कि इस शिफ्ट का हार्ड, क्योंकि पहले इनको क्या था, पैटर्न नहीं पता था, पहली बात तो ये हार्ड रहने का। दूसरी बात क्या है, इसके अंदर तो मैथ के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो थोड़े से क्या थे, कैलकुलेटिव थे। यानी मैं ज्यादा तो कैलकुलेटिव नहीं बोल सकता उसको, लेकिन कुछ हद तक वो कैलकुलेशन वाले थे। यानी एक तो पेपर क्या था, लेंथ थी, दूसरा कैलकुलेटिव था इसलिए। और इसमें क्या था, सिर्फ हिंदी का जो लेवल था वो थोड़ा सा अप कर दिया गया था। यानी जो हिंदी वाले जो क्वेश्चन थे उसका, यानी 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया गया था नॉर्मल सा,
तो इसमें जो क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे वो काफी बेहतरीन थे, बिल्कुल इसी की तरह। लेकिन इन शिफ्ट को क्या मिल गया था, टाइम मिल गया था। यानी इसमें क्या था, इन्होंने 3 पेपर देख चुके थे ये शिफ्ट वाले, तो तभी इनका एवरेज स्कोर था वो लगभग यहां तक पहुंच चुका था, यानी 65। तो इसी के साथ अगर हम बात करते हैं, इसी तरह की जो नॉर्मलाइजेशन है वो आपको देखने को मिलेगी आफ्टर जो एचएससी का जो रिजल्ट आएगा उसमें। तो थैंक यू, जुड़े रहें इसी तरीके की बेहतरीन जानकारी के साथ। और स्टूडेंट्स आगे एक बात और ध्यान में रखना, क्योंकि जिस बच्चे का जो पेपर है वो अच्छा नहीं हुआ है तो आप घबराएं मत, क्योंकि एचएससी ग्रुप डी की परीक्षा होगी। दिल्ली पुलिस अभी जो वैकेंसी है अपकमिंग जो आने वाली सितंबर के अंदर, यानी 2 सितंबर को संभावनाएं बता रहे हैं अभी, आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएंगे और दिसंबर में क्या होगा, एग्जाम होगा। इसी के साथ में एसएससी की बहुत सी परीक्षाएं चल रही है, तो जो स्टूडेंट मेहनत करेगा वो हर हाल में सिलेक्शन लेके चला जाएगा। थैंक यू।